ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिम् भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना करगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः।
श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक
हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान
और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति, प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। असतो मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतं गमया। దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, దివ్యాత్మ స్వరూపో, ప్రాచీన వైదిక ఋషులు జీవితమును మధుర భావముగా భావిస్తూ వచ్చారు.
प्राचीन ऋषियों और दृष्टाओं ने जीवन को प्रेम और माधुर्य माना। ఈ మధుర భావమే మానవుని యందు శూన్యమైన జీవితమే అంధకారంగా పోస్తుంది। यदि प्रेम का यह सिद्धांत मानव में अनुपस्थित है तो पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। స్వార్థం వల్ల కానీ స్వప్రయోజనం వల్ల కానీ ఈ మాధుర్యము మానవుని యందు ఆవిర్భవించదు। स्वार्थ या स्वयं के लिए यदि कुछ प्राप्त करने की चाहत हो तो प्रेम के इस पहलू का अनुभव नहीं कर सकते। ఒక దివ్యమైన భవ్యమైన త్యాగము చేతనే మానవుని యందు ఈ మాధుర్యము అభివృద్ధిగా ఉంచుతుంది। केवल सदाचरण और त्याग ही मानव में प्रेम के अमृत सिद्धांत को ला सकते हैं। ఐహికమునందు కానీ ఆముష్మికమునందు కానీ ప్రాకృతమునందు కానీ పరాకృతమునందు కానీ ఈ దివ్యమైన మాధుర్యమే మానవుని సంరక్షిస్తూ వస్తున్నది। चाहे लौकिक दुनिया में या उससे परे की दुनिया में यह प्रेम का ही सिद्धांत है जो केवल मनुष्यों को बचाता है। కనుక ప్రతి మానవుని ఎందుకును ఉండినటువంటి యొక్క ఈ మాధుర్యమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని శక్తిని కాపాడుకొనుటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి। यदि मानव सुख पाने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अपने भीतर प्रेम के इस सिद्धांत को सुरक्षित रखना चाहिए। ఈ త్యాగము ఈ పవిత్రమైన మాధుర్యము ఒక మాతృమూర్తి యందు మాత్రమే మనకు లభ్యమవుతుంది। ऐसी पवित्रता और त्याग की भावना केवल मां में पाई जाती है। బిడ్డల నిమిత్తమై ఆ మాతృమూర్తి తన జీవితమైన త్యాగం చేసి వారిని సంరక్షించుటకు అనేక ప్రయత్నములు చేస్తుంది। अपने बच्चों की खातिर एक मां त्याग की किसी भी सीमा तक जाने और उनके कल्याण और रक्षा के लिए तैयार रहती है। కనుక అట్టి మాతృమూర్తి యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించి వర్తించటమే ప్రతి మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह त्याग के इस पक्ष को पहचाने जो एक मां में है और यह प्रेम का सिद्धांत है। అట్టి త్యాగము ఒక మాతృమూర్తి యందు మాత్రమే మనకు గోచరిస్తూ ఉంది। यह त्याग की भावना अकेले मां में दिखती है। అందువల్లనే మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అని ప్రాచీన ఉపనిషత్తులు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాయి। इसलिए उपनिषद में उद्घोषित किया गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ఈ యొక్క ప్రేమకై తన జీవితంలో త్యాగం చేయటం చేతనే ఆమెకి ఈ మాతృదేవో భవ అనేటువంటి సార్థక నామము ఆమెకు లభ్యమైంది। चूंकि मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है इसलिए मां को भगवान का दर्जा दिया गया है। తల్లిదండ్రులు ఎక్కడుందరో అక్కడే సాక్షాత్ దైవం కూడాను ఉంటుంటాడని ఈ వేదం యొక్క ప్రమాణం। वेद कहते हैं जहां माता पिता हैं वहीं भगवान रहते हैं। దైవారాధన చేత ఏ విధమైన ఫలితమును మానవుడు పొందుతున్నాడో అట్టి ఫలితమును ఈ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ చేతనే పొందగలుగుతున్నాడు మానవుడు। देवताओं को पूजने से जो भी फल मिलता है वह माता पिता को पूजने से मिलता है। నిజముగా దైవారాధన సులభమైనటువంటిది కాదు। भगवान की पूजा करना आसान नहीं है। లోకములో కోటాను కోట్ల మంది దైవారాధన సలిపి తమ యొక్క అభిష్టమును నెరవేర్చుకున్నటకై అనేక ప్రయత్నములు చేస్తున్నారు। पूरे विश्व में सभी लोग दैवत्व से कुछ पाने के लिए भगवान की पूजा करने का प्रयास करते हैं। ఇది చాలా కఠినమైనటువంటిది। यह बहुत कठिन है। దైవారాధన చాలా కష్టమైనటువంటిది। भगवान की पूजा करना सच में कठिन है। ఎందువల్ల क्यों? దైవము మానవుని యొక్క అభిష్టములకు అతీతమైనటువంటి వాడు। क्योंकि भगवान इन सब से परे हैं और वह इच्छाओं से भी परे हैं। దైవం యొక్క సంకల్పాన్ని మానవుడు గుర్తించుకోలేడు। मानव भगवान की इच्छा को समझ नहीं सकता। నీ ఎట్టి ఆరాధనకు భగవంతుడు ఆనందిస్తున్నాడో నీవు గుర్తించుకోవడానికి వీలు కాదు। आप यह नहीं समझ सकते कि आपकी किस पूजा पद्धति से भगवान वास्तव में प्रसन्न है। మానవునికి భావములకు అతీతమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు।
भगवान सभी मानवीय भावनाओं और अनुभूतियों से परे हैं। కనుక అతని అభిష్టాన్ని గుర్తించి వర్తించడం అనేటువంటిది మానవునికి చాలా కష్టమైనటువంటిది. इस तरह मनुष्य के लिए भगवान के संकल्प को पता करना अत्यंत कठिन है। నిజముగా తల్లిదండ్రుల యొక్క భావములు, తల్లిదండ్రుల యొక్క అభిష్టములు ఎట్టివి అనేటువంటిది ప్రతి కుమారులకు కుమార్తెకు కూడా తెలుసు. प्रत्येक पुत्र या पुत्री यह जानते हैं कि पिता अथवा माता की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। కనుక ఏ విధముగా ప్రార్థన చేస్తే తల్లిదండ్రులకు ఆనందం కలుగుతుందో అట్టి యొక్క భావాన్ని గుర్తించి వర్తించినటువంటిది నిజమైనటువంటి బిడ్డల యొక్క కర్తవ్యం. प्रत्येक बच्चे का यह कर्तव्य है कि वह पहचान सके कि माँ और पिता उससे क्या चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार वह कार्य करे। जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक अति महेश्वरा ओम जय
जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदानव ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवं मरियन्तयुनीवे स्वामी मरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वियो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंतुको मंगल आरती अंतुको मंगल गिरधारी ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान